हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, काफी दिनों बाद आज ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं हम। उसके पीछे का रीजन आप सबको पता है कि बिहार का पेपर था मेरा, जिसकी वजह से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में हम सब कुछ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में होंगे। मेरा सेंटर कहाँ गया था, मेरे पेपर कैसे हुए, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से बिहार की जर्नी के साथ। तो मेरा सेंटर था औरंगाबाद में और काफी आउटर में मेरा सेंटर था। अकेले अगर मुझे जाना होता तो बहुत डिफिकल्टी होती, लेकिन हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे थे तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आसानी से पेपर दे पाई। और बात करते हैं पेपर की, तो जो बिहार के आयोग का बयान आता था बीच बीच में, ट्वीट आते थे बीच बीच में, हम उनको फॉलो करते थे। क्योंकि उससे पहले हमने कोई पेपर नहीं दिया था, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि बिहार का पेपर कैसा होता है या किस तरीके से आयोग की मेंटालिटी क्या होती है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। इन सारी चीजों से बिल्कुल परे थे हम। और टाइम भी केवल 1 महीने का था, क्योंकि जस्ट 1 महीना पहले उन्होंने अलाउ किया था अदर स्टेट वालों को, तो इस वजह से टाइम भी कम था। तो बिल्कुल मैं उन लोगों के जो भी ट्वीट आते थे या जो भी बयान आते थे उसको मैं फॉलो करती थी। और उन लोगों ने ये बोला था कि आप कहीं से भी पढ़ो, हम तो पेपर बना रहे हैं SCRT और NCRT से। तो मैं इस चीज को लेके बहुत श्योर थी कि जो हमारा GS वाला पार्ट है उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे पढ़े हुए में से आएंगे, यानी कि आपकी SCRT और NCRT। बाकी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन दे रखा था तो वहां से क्वेश्चन आएंगे वहां से, क्योंकि अभी तक का जितना मैंने BPSC का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखा उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, और वो भी हिस्ट्री में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, मॉडर्न हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड थे। तो मैं बहुत श्योर थी कि पेपर बिल्कुल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी पैटर्न पे आएगा या वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन जब मैं पेपर देखी तो बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गई। मतलब सबसे पहले मैथ था मेरे बुकलेट में, और मैथ के बाद GS स्टार्ट था। तो मैंने सोचा कि चलो हम पहले GS कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैथ में मैं थोड़ी सी पैनिक हो जाती हूँ। तो अक्सर मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो हमारी वीकनेस है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पे काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम GS वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीजनिंग भी हमें बहुत अच्छे से आ रही थी उसमें की। लेकिन मैंने सोचा कि कैलकुलेशन में फंसूंगी तो हो सकता है कि टाइम ज्यादा चला जाए और नंबर ऑफ क्वेश्चन GS के ज्यादा है, तो पहले GS कर लेते हैं, उसके बाद हम रीजनिंग पे और मैथ पे जाएंगे। तो मैंने जैसे ही GS का क्वेश्चन पेपर देखा ना भाई, दिमाग काम करना बंद कर दिया। ऐसे लग रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से बनाए गए हैं, ये कौन से बिहार के SCRT में पढ़ाए गए। बिहार की SCRT की आप किताब उठा के देखेंगे, बहुत मतलब NCRT से भी हल्की बुक है, हल्की इन द सेंस की बहुत इजी है। वहां से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन निकालने इम्पॉसिबल है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन कहाँ से निकाले थे, लेबल इन्होंने क्या रखा था, क्या सोच के साथ पेपर इन्होंने बनाया था, कुछ समझ नहीं आया। और पेपर देने के बाद जैसे तैसे करके मैंने पेपर तो दे दिया, लेकिन पेपर देने के बाद जो डिमोटिवेट फील कर रही थी ना मैं, अच्छा हुआ कि नेक्स्ट डे ऐसा पेपर था जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स थे, वरना पेपर हमसे मतलब होता ही नहीं, हम दे ही नहीं पाते पेपर। इस सिचुएशन में थे हम। अब आते हैं सेकेंड पेपर पे। सेकेंड पेपर को इन्होंने एकदम मतलब फर्स्ट पेपर का स्टैंडर्ड ये रखा, सेकेंड पेपर को धड़ाम पटक दिया। मतलब समझ ही नहीं आया कि इनका स्टैंडर्ड क्या है, कुछ नहीं समझ आया भाई। TCS लेवल का रख दिया आपने GS का पेपर, और लैंग्वेज वाले पेपर को बिल्कुल लथेर बना दिया, कुछ नहीं। हम लोगों की लोकल भाषा में कहते हैं, मतलब लथेर इन द सेंस आप लोग समझ लेना, मैं समझ नहीं पा रही उस टाइम पे कि क्या बोलूं। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न था BPSC का। भाई आपको पेपर चाहे जितना टफ लेना था आप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चों को पहले से बरगलाओ तो मत कि आप यहाँ से पढ़ो, हम क्वेश्चन यहाँ से बना रहे हैं। क्योंकि आप अगर ये बोल रहे हो कि हम क्वेश्चन यहाँ से बना रहे हो, आप यहीं से पढ़ो, तो फिर बच्चे तो उसी को टारगेट करके पढ़े थे ना। और आपने क्वेश्चन पेपर दिया तो मतलब दूर दूर तक आपकी बातों में और उस क्वेश्चन पेपर में कोई सिमिलरिटी नहीं थी। तो देखिए आगे क्या होता है। बाकी हमने मिलाया है, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है मेरा, और मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड थी, जिसकी वजह से मैं तुरंत आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाई। मेरी एक छोटी सी वीकनेस है कि मैं कभी भी पेपर में बैठती हूँ तो मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, और जब वहां से मैं डिसअपॉइंटेड होती हूँ तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं।
तो इस वजह से मैंने 2 दिन का टाइम लिया ताकि मैं खुद रिलैक्स हो जाऊं, उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरे पेपर कैसे गए कैसे नहीं गए, और हमारे जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं उसमें, क्योंकि मैंने मिलाया, 2 दिन का टाइम बीत चुका है, तो सिंपल सी बात है कि मैं अभी तक मिलाई हूँ और सब लोग मिलाए होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना बुकलेट नहीं मिलाया होगा। तो 62 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, जो भी होगा भगवान भरोसे है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि अब मैंने अज्यूम करना छोड़ दिया है कि बीपीएससी क्या करेगी या बीपीएससी का कट ऑफ कितना जाएगा। भाई बीपीएससी ने अनएक्सपेक्टेड चीजें की है और वहां के आयोग को मैं बहुत ज्यादा फॉलो की नहीं, बहुत ज्यादा क्या, मैं कभी फॉलो ही नहीं की हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहां की मेरिट कितनी जाती है, कैसे जाती है या किस तरीके से बनेगी। क्योंकि स्टेशन पे जाने के बाद जो भीड़ थी, जो बच्चों का हुजूम उमड़ा था वहां पे, उसको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत बच्चों ने पेपर छोड़ा है। हाँ, क्लासरूम में बैठने के बाद लगा कि काफी बच्चों ने पेपर छोड़ा है, लेकिन काफी संख्या में बच्चे पेपर दिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका क्लासरूम खाली था। तो देखिए उस सिचुएशन में मेरिट क्या बनती है, कितनी जाती है, ये किसी को आइडिया नहीं है। पेपर खैर सबके लिए टफ था, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो स्पेशली पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, या वो लोग अपने सिलेबस को छोड़ के इधर वाले सिलेबस पे शिफ्ट नहीं किए होंगे, उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए रिजल्ट आने का वेट करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, कितना आता है और किसका सिलेक्शन होता है, किसका नहीं होता। तो चलिए पेपर की बात हो गई, अब बात करते हैं बिहार वासियों की, क्योंकि भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। मतलब दूर से जो हम लोग सुनते हैं, जो मेंटालिटी बना के बैठे हैं कि अरे बिहार के लोग, मतलब मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन जो हम लोग सोचते हैं ना, जस्ट उसके अपोजिट है भाई वो लोग। मैं जहाँ रुकी थी वो एक गांव था और आंटी इतना केयर, मैं जब तक थी वो कहीं नहीं जाती थी। मतलब ये खा लो, चाय पी लो, पानी पी लो, मतलब फुल टाइम मेरे पीछे लगी रहती थी। भाई इतना केयर उन्होंने दिखाया, और क्या उनसे, मतलब उन लोगों को मुझसे क्या बेनिफिट है, कुछ नहीं, निस्वार्थ भाव से। एक होता है ना कि इंसान को कुछ फायदा दिखता है तो इंसान करता है, उन लोगों का क्या, शायद उन लोगों का कभी खातिरदारी करने का मौका मुझे मिले, शायद, मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा, लेकिन उन लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, इतने लंबा, मतलब हमारे सेंटर से 30 किलोमीटर अंदर उनका घर था, फिर भी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हम नहीं बहुत दूर है। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि काफी दूर है मेरे यहाँ से, कह के पल्ले झाड़ लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने भाई बहुत सपोर्ट दिखाया मुझे। जाते ही आंटी पहले पानी लेके आई, एक प्लेट में मिठाई, किशमिश और नमकीन वगैरह सजा के लेके, उसके बाद तुरंत चाय, तुरंत नाश्ता, फिर दोपहर में 2 बजे दोपहर में खाना नहीं बनता है गांव में, लेकिन आंटी ने उसी टाइम पे तुरंत चावल दाल सब्जी एकदम गर्मा गर्म बना के लेके आई। हम कहे भाई, मतलब जो केयर उन लोगों ने दिखाया है ना मेरे लिए, मतलब यार ऐसा लगा कि बिहार के बारे में हम लोग बहुत गलत सोचते हैं। हर जगह कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत इनोसेंट हैं, बहुत इनोसेंट हैं। और मैं भी गांव से हूँ, मैं भी समझती हूँ कि गांव का माहौल कैसा होता है, तो मैं बिल्कुल भी अनकंफर्ट नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके, वहां पे रह के, और उसके साथ साथ जब हम लोग मतलब घर से आ रहे थे पेपर देने के लिए, का जो किनारे किनारे मतलब सीन पिक्चर दिख रही थी ना, हाई बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ मैं कभी नहीं आई हूँ, क्योंकि आंटी लोग इतना अपनापन दिखा रही थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कहीं ऐसे जगह पे आई हूँ जिन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। उसके बाद में जब आने लगी, इतना कुछ आंटी ने किया, आने लगी तो विदाई दिया, उसके साथ साथ भाई मुझे सत्तू और दाल उन्होंने पैक करके दे दिया। हम कितना भी मना कर रहे थे, नहीं आंटी नहीं आंटी, अरे नहीं, हम क्या, अच्छा थोड़ा सा दे दीजिए, तो थोड़ा सा ही, मतलब अच्छा खासा इन्होंने, देख सकते हैं आप लोग, इतना दिया है, और कह रही थी हाँ बस थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही है। हम के भाई ये खूबसूरती, ये प्यार, ये अपनापन सिर्फ गांव के लोगों में मिल सकता है। और ये जो, इसीलिए जो हम लोगों के बुजुर्ग होते हैं वो शहर में जाके रहना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि जो अपनापन गांव में मिलता है ना, जो रूट से लोग जुड़े हैं, उनकी बात ही अलग होती है। तो बिहार जाके जितना बीपीएससी से डिसअपॉइंटेड हुई, उतना ही बिहार वासियों से भाई खुश है दिल, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सपोर्ट उन लोगों का मिला। मैं जितना शुक्रिया करूं, जितना थैंक यू बोलूं, उतना कम है, क्योंकि जिस भावनाओं के साथ उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिस भावनाओं के साथ उन लोगों ने मेरी मदद करी ना,
उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, चाहे जितना पैसे वाला इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये रहा बिहार वासियों और बीपीएससी का एक्सपीरियंस। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हम किस एग्जाम को फोकस करेंगे। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्या रणनीति होगी मेरी, किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।